What a game of football we saw yesterday. 2-1 to Manchester City. 2.5 minutes में मैनचेस्टर सिटी टर्न अराउंड दिस गेम और एज एन आर्सेनल फैन मैं हार्ट ब्रोकन हूँ कल के रिजल्ट के बाद भाई. ब्रिलियंट गेम ऑफ फुटबॉल. मैनचेस्टर सिटी फर्स्ट हाफ में लुक्ड वेरी एक्साइटिंग, डिड अ लॉट विद द बॉल और ऑनेस्टली पेप गार्डियोला का रिजल्ट कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड जो रहा है एनफील्ड पे वो खराब रहा है. आज तक एक ही बार जीते हैं वो लिवरपूल के होम ग्राउंड में. बट कल ही चेंज दैट एंड नाउ मैन सिटी हैव बीटन लिवरपूल. तो ये बात करते हैं पहले फर्स्ट हाफ की. मैन सिटी वर प्रीटी गुड. कुछ 10 शॉट लिए थे, 3 ऑन टारगेट थे. दे केप्ट लिवरपूल आउट ऑफ द गेम. दे वर डूइंग वेरी वेल विद द बॉल, है ना. और लिवरपूल लुक्ड कम्प्लीटली ऑफ इट. बॉल के साथ उतना अच्छा बॉल रख नहीं पा रहे थे, ठीक है, उतने कॉम्पैक्ट नहीं थे. बट मैनचेस्टर सिटी कुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट. हाफ टाइम पे स्कोर 0-0 था और सेकेंड हाफ में लिवरपूल केम फ्लाइंग आउट. मतलब दे वर मच बेटर विद द बॉल. ऐसा लगा था मोर फ्लूइडली बॉल आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है. एंड दे क्रिएटेड अ कपल ऑफ वेरी गुड चांसेस. एक चांस मुझे याद है, केम टू एकी टीके एंड ही जस्ट हेडेड इट वाइड. बहुत अच्छा चांस था एंड आई थिंक ही शुड हैव एटलीस्ट हिट द टारगेट, बट बस इंचेस से दूर रह गए. एंड देन बात करें जो गोल लिवरपूल स्कोर करती है 74th मिनट में. कुछ लिवरपूल को फ्री किक मिलती है फेयर शेयर डिस्टेंस दूर फ्रॉम द गोल. एंड व्हाट अ हिट फ्रॉम डोमिनिक शोबोसलाई. मतलब वैसी फ्री किक मारने के लिए टेक्स इनक्रेडिबल टेक्निक, इनक्रेडिबल पावर, इनक्रेडिबल एक्यूरेसी. बट ही हैज़ डन इट अगेन. लाइक हमने अर्लियर इन द सीजन देखा था अगेंस्ट आर्सेनल, डोमिनिक सोबोसलाई ने एक टॉप कॉर्नर फ्री किक मारी थी फ्रॉम अ वेरी सिमिलर डिस्टेंस, फ्रॉम अ वेरी सिमिलर रेंज. एंड वो डिसाइडेड टू बी द मतलब डिसाइडिंग मोमेंट ऑफ द गेम. एंड यहाँ पे भी हमें ऐसा ही लग रहा था. व्हाट अ मोमेंट, व्हाट अ फ्री किक फ्रॉम डोमिनिक सोबोसलाई. मतलब मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट और आर्सेनल के अगेंस्ट, दो बिगेस्ट टीम्स के अगेंस्ट ऐसे गोल स्कोर करना, प्रॉपर प्रॉपर क्लच मोमेंट्स फ्रॉम डोमिनिक सोबोसलाई. लाइक ही प्रॉब्ली इज़ द बेस्ट प्लेयर लिवरपूल के लिए इस सीज़न, ठीक है. तो भाई उसने वो फिर से दिखाया बाय पुलिंग वन ऑफ हिज मैजिकल मोमेंट्स. एंड लिवरपूल लुक्ड कि हाँ दे माइट बी विनिंग दिस वन एंड दे लुक टू बी डिजर्विंग ऑफ दैट. बट मैनचेस्टर सिटी की भी दाद नहीं होगी. मतलब दे शोड द कैरेक्टर, दे शोड द क्वालिटी टू कम बैक इन टू द गेम. लेट इन टू द गेम एक क्रॉस आता है शेरकी के द्वारा. एंड मैनचेस्टर सिटी का लाइनअप बहुत अलग था इस गेम में, ठीक है, देन व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट. तो पेप गार्डियोला वेंट विद नो फोर्डन, नो शेरकी, ठीक है. मिडफील्ड में खिलाया निको ओराइली, खिलाया रॉड्री, खिलाया एंड बर्नार्डो सिल्वा वाज देयर. और विंग्स पे सेमेनियो एंड देयर वाज मार्मूश, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि यू सी यूजुअली रिसेंट टाइम्स में शेरकी और फोर्डन दोनों स्टार्ट करते हैं. तो वही बात थी. एंड कुशनोव वाज प्लेइंग और फिर ये एट नोरी वाज प्लेइंग. ये सब खेल रहे थे, ठीक है. एंड लिवरपूल का नॉर्मल लाइनअप था जैसा वो यूजुअली खेलते हैं. तो लिवरपूल और फिर शेरकी कम्स ऑन द पिच 65 मिनट्स के अराउंड, ठीक है. एंड कोई ऐसा लगता है कि फाइनली अ प्लेयर हु कैन डू अ लॉट बेटर विद द बॉल दैन मे बी निको ओराइली, ठीक है. तो भाई वही बात चल रही थी और शेकी एक क्रॉस डालता है, डिफ्लेक्टेड क्रॉस. हालैंड हु हैड आई थिंक अ प्रिटी पुअर गेम yesterday, ठीक है. ही वॉज नो वे टू बी सीन ऑनेस्टली, ठीक है. एंड ऑनेस्टली हालैंड को बहुत ही कम टच चाहिए होते हैं. ही इज़ अ वैसा काइंड ऑफ प्लेयर जिनको बहुत कम टचेस में प्रोवाइड अ ह्यूज इम्पैक्ट. एंड तो हालैंड को कभी मैं इस बेसिस पे जज नहीं करूँगा कि वो कितने टचेस ले रहा है इन द गेम, क्योंकि ही हैज़ एन एक्सपोनेंशियल रेट अपने इम्पैक्ट से. बट लग नहीं रहा था कि वो ज़्यादा चांसेस पे बाउंस कर पा रहा है या फिर इवन कुड हैव दैट अमाउंट ऑफ चांसेस टू हिमसेल्फ. तो वही बात है, हालैंड का उतना अच्छा गेम जा नहीं रहा था. बट अ डिफ्लेक्टेड क्रॉस कम्स इन टू हिम. वो एरियल डुअल जीतता है, हेडेड इन टुवर्ड्स द गोल और बर्नार्डो सिल्वा हैज़ अ डिसाइडिंग टच एंड इट्स गोज 1-1. एंड मैं एज एन आर्सेनल फैन सोचा था कि चलो ठीक है 1-1 भी चलेगा, लिवरपूल जस्ट टेक 2 पॉइंट्स ऑफ मैन सिटी. बट फिर एक थ्रू बॉल आती है मैथ्यूज न्यूनेज के पास आई थिंक. एंड एलिसन आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग. भाई न्यूनेज इज क्वाइट वाइड ऑफ द गोल. ही कुड हैव जस्ट स्टूड हिज ग्राउंड बट ही केम फ्लाइंग आउट. और आई गेट वाइट से पेनल्टी, ठीक है. यू कुड से कि न्यूनेज फिर भी शायद बॉल तक नहीं पहुंच पाता, बट कमिंग आउट एकदम क्लैटरिंग इन टू न्यूनेज लाइक दैट डजंट डेफिनेटली गिव्स यू अ पेनल्टी. तो वही भाई पेनल्टी हुई. हालैंड डज नॉट मिस 2-1. एंड गेम के एकदम एंड में देयर वाज मोर ड्रामा.
जब आई थिंक एल्सन गोलकीपर बाहर आ गए थे, देयर वाज अ फ्री किक और कॉर्नर किक फॉर लिवरपूल, और फिर बॉल गोज इनटू शेरकी आगे से बॉल पुश कर देता है, गोल खाली होता है, एंड इट सीम्स कि बॉल शायद अपने आप, एंड हालैंड और ये क्या कहते हैं शोबोसलाई के बीच में एक फुट रेस हो जाती है। हालैंड ऐसा लगा कि इजीली बीट कर देगा शोबोसलाई को इन दैट फुट रेस, बट शोबोसलाई थोड़ा उसको शर्ट खींच के पीछे पकड़ने की कोशिश करता है, फिर शोबोसलाई आगे बढ़ता रहता है तो हालैंड उसको पकड़ने की मतलब कुछ भी चलता रहता है, एंड फाइनली इट इज़ गिवन कि शोबोसलाई को रेड कार्ड मिलेगा और बॉल इवेंचुअली गोल में घुस जाती है, बट शोबोसलाई को रेड कार्ड दिया जाता है, एंड इट इज़ अ फ्री किक फॉर मैन सिटी, विच इज़ वन ऑफ द वियर्डेस्ट डिसीजंस वीएआर का या फिर रेफरिंग डिसीजन जो मैंने अभी तक देखे हैं, जिसमें आपने गोल भी भाई इट कुड इजीली हैव बीन गिवन एज अ गोल, इट शुड हैव बीन गिवन एज अ गोल, बट आपने गोल को डिसअलाउ कर दिया, फिर फाउल भी दे दिया। मतलब व्हाट इज दिस, लाइक एडवांटेज ही प्ले करते भाई, गोल ही दे देते, शुड हैव बीन 3-1 मैन सिटी, बट एटलीस्ट जो भी है। द थिंग इज, आई थिंक मैन सिटी के लिए ह्यूज साइकोलॉजिकल बूस्ट है विनिंग अवे एट एनफील्ड, इट इज़ अ ग्रेट साइकोलॉजिकल बूस्ट, और जो उनके आने वाले गेम्स आर क्वाइट फेवरेबल, तो भाई इट इज़ अ प्रॉपर टेस्ट। अब वी आर गोइंग टू सी अ प्रॉपर टेस्टी टाइटल रेस, आई थिंक टिल द एंड ऑफ द सीजन। सिर्फ 13 गेम्स बचे हैं, विच इज़ मतलब 1/3 ऑफ द सीजन, तो स्टिल फेयर वेयर टू गो। 6 पॉइंट्स बिटवीन द लीडर्स एंड सिटी, तो ज़्यादा गैप भी नहीं है, तो भाई मज़ा आने वाला है। बात करें आर्सेनल के पर्सपेक्टिव की, भाई आई थिंक दे वुड हैव बीन होपिंग कि लिवरपूल जीत जाए और टेक समथिंग ऑफ मैन सिटी, एंड एक पॉइंट पर लगा था कि हाँ मैन सिटी मैच हार भी सकती है या ड्रॉ भी कर सकती है, तो दे वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, बट सिंस ऐसा नहीं हुआ है, लिवरपूल हैव शोड द मेंटालिटी टू कम बैक एंड विन द गेम। Arsenal just have to keep doing their job. Like, don't look at Man City. Man City, I don't think this is the Man City that goes on to win 9, 10, 11, 12 games consecutively. ठीक है, they do have chinks in the armor. They do have cracks in the wall. तो भाई Arsenal have to keep going and do their job. They are still 6 points ahead. Six points is not an insurmountable lead, but it is surely a comfortable lead. तो भाई I think they have to keep doing their job. Then there comes two very crucial games जो might decide the title. एक Carabao Cup का final, which is on 22nd of March, could be a huge psychological boost to whichever team that wins the first trophy of the year, and that gives a proper confidence boost कि आप जाओ and win the Premier League title. And the second game is of course at the Etihad between the top two teams. तो भाई मज़ा आने वाला है. It's going to be very exciting and regular content is coming up. तो please share करो, subscribe करो, comment करो, and keep watching Shikha Speaks. Bye bye.